पत्नी का अफेयर कहीं और हुआ तो अब व्हाट्सएप चैट भी होगा सबूत। ये टिप्पणी की है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक निर्णय के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अब ऐसा हर व्यक्ति जो अपनी पत्नी द्वारा किए गए मुकदमे से परेशान भी है, लेकिन लाख सर पटकने के बावजूद वो अपनी पत्नी द्वारा किए गए अत्याचारों से खुद को बचा नहीं पा रहा। पत्नी गलत है, पत्नी जारकर्म कर रही है, एडल्ट्री कर रही है, पर पुरुष यानी कि दूसरे पुरुष के साथ गलत संबंधों में है, अनैतिक संबंधों में है, बात कर रही है, अफेयर चल रहा है, लेकिन मर्द कानूनों के बंधन के कारण किसी भी तरीके से अपने आप को उस पत्नी द्वारा की गई प्रताड़ना से बचा नहीं पा रहा है। तो इसी गुत्थी को सुलझाया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट यानी कि पति पत्नी से संबंधित जो घरेलू विवाद है उससे संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया है कि व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। यानी कि अगर आपके पास ये सबूत है कि आपकी पत्नी किसी भी पर पुरुष से बातें करती है, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बातचीत, कोई भी ऐसा वीडियो, कोई भी ऐसा ऑडियो अगर आप ऑनलाइन डेटा के माध्यम से कलेक्ट कर सकते हैं जिससे साबित हो कि आपकी पत्नी किसी पर पुरुष के साथ किसी भी अनैतिक और गलत संबंधों में लिप्त है, तो अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद हाई कोर्ट अब जो जजमेंट हुआ है, आप इन सबूतों को निकाल करके पेन ड्राइव के माध्यम से, डिस्क के माध्यम से न्यायालय के सामने पेश करिए। जो साक्ष्य अधिनियम है उसके प्रावधानों को पूर्ण करते हुए सबमिट करिए और निश्चित रूप से अब फैमिली कोर्ट्स इस चीज के लिए बाध्य होंगी कि वो उन सबूतों की बिना पर उस महिला को दंडित करें और उस महिला का मुकदमा खारिज कर दें और आप के ऊपर लगाए हुए आरोपों को रद्द कर दें जिस महिला के द्वारा इस प्रकार का जारकर्म यानी कि एडल्ट्री से संबंधित जो भी कुछ प्रकरण है उसको किया जा रहा है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी मामले में आगे टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 14 के तहत ऐसा कोई भी सबूत लिया जा सकता है जो विवाद सुलझाने में मदद करे। यानी कि फैमिली कोर्ट एक्ट का जो रूल है उसका हवाला देते हुए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई भी मामला, ऐसा कोई भी प्रकरण जो पति पत्नी के बीच का हो, तो फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत ऐसा कोई भी सबूत जो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में सहायता करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हो, व्हाट्सएप चैट हो, व्हाट्सएप वीडियोज हो, ऑडियो हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का और दस्तावेजी साक्ष्य हो, जो उस पति पत्नी के बीच के मामले को सुलझाने और निपटाने के लिए आवश्यक हो, तो उसको साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। भले ही वो, कोर्ट ने आगे टिप्पणी की है कि भले ही वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत न हो, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सबूत पेश करने की अनुमति इस ऑर्डर के माध्यम से दी है। देखिए कितना बड़ा फैसला है कि अब इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जो कोड अब बदल के नए साक्ष्य अधिनियम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, उसकी धारा 65B के तहत जो सर्टिफिकेट देना होता था, अगर वो नहीं भी आदमी दे पा रहा है या नहीं भी उपलब्ध है उससे रिलेटेड चीजें, तो भी ऐसी सारी चैटिंग्स, ऐसे सारे डेटा लीगलाइज माने जाएंगे। बहुत ही बड़ा और स्वागत योग्य फैसला, और यकीन मानिए इससे बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है ऐसे सभी स्त्री और पुरुषों को जिनके पार्टनर्स, या ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं के लिए फैसला है, अगर पुरुष भी कहीं जारकर्म में है, कहीं एडल्ट्री में है, किसी पर महिला के साथ में निवास कर रहा है, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे के साथ रंगरलिया मना रहा है, तो उसके खिलाफ अगर स्त्री के पास किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन है, डेटा है, तो उसको भी कलेक्टिवली पूरा का पूरा एविडेंस के रूप में ग्रहण करना ही पड़ेगा फैमिली कोर्ट्स को। फैमिली कोर्ट ये नहीं कह सकती कि जा करके वो पूरा का पूरा सीरीज नंबर लेकर के आओ, सारा का सारा इंफॉर्मेशन लेकर के आओ, केवल पर्टिकुलर वो ऑडियो, वीडियो, व्हाट्सएप चैट ही इस प्रकार की एडल्ट्री या जारकर्म को साबित करने के लिए, अपराध को साबित करने के लिए, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए फर्जी मुकदमों को झूठा साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब जो भी निचली अदालतें, फैमिली कोर्ट्स हैं, उनके लिए यह अब आवश्यक भी होगा, अनिवार्य भी होगा और बाध्य भी होगा
यानी कि मैंडेटरी प्रोविजन है कि अब अगर कोई भी स्त्री या पुरुष अपने पार्टनर से रिलेटेड यानी कि अपने पति या पत्नी से संबंधित एडल्ट्री का कोई भी सबूत जिससे वो ये साबित कर सके कि साहब देखिए पति और पत्नी होने का नाटक ये हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन रह किसी और के साथ रहे हैं, मौज मस्ती कहीं और कर रहे हैं, बातें किसी और से कर रहे हैं, रात कहीं और गुजार रहे हैं, दिन दिन भर कहीं और लगे हुए हैं, तो कोर्ट जो निचली अदालत है, जो फैमिली कोर्ट्स हैं, वो इस प्रकार के जो भी साक्ष्य हैं उनको कंसीडर करेंगी ही करेंगी। तो कुल मिलाकर के ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है जो इस प्रकार के किसी भी घरेलू विवाद से संबंधित मुकदमों में अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। धन्यवाद।